एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है एंड इसके बाद आएगा पार्ट 2, राइट। बेसिकली इसको मैं पार्ट वाइज थोड़ा शॉर्ट वीडियोस में भी डालूंगी, तो अगर आप वहाँ से ये देख रहे हो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, तो इसका जो है पूरा का पूरा वीडियो सेक्शन में चेक करना, तो कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, बट वहीं पर थोड़ा बहुत चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी एंड मैं आपको बोल रही हूँ इस वीडियो के बाद में आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, MCQ वाइज, नीट का, PYQ, आपसे सारे के सारे अच्छे से बनेंगे, राइट। तो वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड में, बिकॉज मैं ऑलरेडी स्पीड फास्ट की हूँ, तो एक नॉर्मल स्पीड में आप वीडियो को देखना एंड ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। तो इसमें आप वर्ड में देखो क्या है, प्लांट्स में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है, उसके बाद कैसे फ्रूट बनता है, कैसे सीड बनता है, ये चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद रखना है कि एनसीईआरटी में एक लाइन बोली है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अंडरगो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस बिफोर फ्लावर कैन बी सीन। तो सपोज हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी ये प्लांट है, तो जब इसमें फ्लावर आएगा, फ्लावर कैसे आएगा, जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट में क्या होता है, हार्मोन होता है हमारे पास में, हार्मोनल चेंज, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं बिफोर फ्लावर कैन बी सीन। So changes before flower can be seen, ठीक है। तो हमें जो फ्लावर दिखता है, हमको जो एक्चुअल जो ये फ्लावर हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये दिखने से पहले क्या होता है, जिस प्लांट में हमें ये दिखा ना, तो ये दिखने से पहले क्या होता है, प्लांट में काफ़ी सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तब जाके हमको ये फ्लावर मिलता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में एनसीईआरटी को लाइन का ये मतलब है। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी में है कि होता क्या है, हमारे पास जो शूट एपिकल मेरिस्टम होती है, शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टम से हमारे पास क्या बनता है, फ्लोरल मेरिस्टम बनता है, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टम बनता है एंड फ्लोरल मेरिस्टम के बाद में हमारे पास क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। हो क्या रहा है कि शूट एपिकल मेरिस्टम, सपोज ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है, शूट है, इसमें क्या होगा, फ्लोरल मेरिस्टम आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लोरल मेरिस्टम आएंगे, वहाँ से हमको, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम होती है प्लांट की, फिर उसमें क्या आती है, फ्लोरल मेरिस्टम क्रिएट होती है, उसमें से हमारे पास क्या आता है, फ्लावर आता है, ठीक। अब हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे पास तो यहाँ पे बन सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट क्या कर रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का रिजल्ट क्या होता है। तो याद रखना कि जो रिजल्ट होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बेसिकली उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड हमारे पास में फ्रूट, ठीक है, ये होता है इसमें। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी कि फ्लावर में जो फ्लावर बनने से पहले हमारे पास प्लांट में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एंड हमारे पास में शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या बनता है, फ्लोरल मेरिस्टम बनता है। फ्लोरल मतलब क्या है, फ्लावर से रिगार्डिंग वर्ड, तो उसका मेरिस्टम बना एंड देन हमारे पास में फ्लावर क्रिएट हुआ। उसके बाद में हमारे पास जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, सीड एंड हमारे पास में फ्रूट्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास हम बात करते हैं फ्लावर की, जो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सो बात करते हैं इसमें, व्हाट इज अ फ्लावर। फ्लावर होता क्या है बेसिकली, ठीक है। फ्लावर हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है, यानी कि ये शूट नॉर्मल है एंड वो वाली शूट समझ लो जहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्लावर का क्रिएशन हो रहा है, तो वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो फ्लावर क्या हो जाएगा हमारे पास में, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव शूट हो जाएगा। अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर में हमें याद रखना है 4 व्रॉल्स होते हैं, ठीक है, 4 व्रॉल्स। अब ये व्रॉल्स क्या होता है, या हम बोल सकते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक तरीके से समझने के लिए कि इसके जो है 4 पार्ट होते हैं। तो इसकी क्या होती है, 4 व्रॉल्स होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है इसमें आउटर मोस्ट, कौन सी, कैलिक्स, फिर होती है कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप, अगर जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको टाइम टू टाइम आप जब रिवाइज करोगे, चीज़ों को समझ लोगे, तो आपके लिए लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्या याद करना है कि हमारा एक फ्लावर है, फ्लावर की क्या है, 4 व्रॉल्स होती हैं, कौन कौन सी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हमारे पास जो ये 2 होती हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, ये कैसी होती हैं, नॉन एसेंशियल होती हैं, नॉन एसेंशियल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में फ्लावर में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट। तो ये 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन एसेंशियल बोल रहे हैं, या फिर हम इसको बोल देंगे स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल क्यों, क्योंकि ये हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब देखो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गाइनोशियम होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, एसेंशियल व्रॉल होती हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव होती हैं, ये क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव होती हैं एंड हमारे पास में फर्टाइल पार्ट होता है ये, ठीक है, फर्टाइल पार्ट होता है। तो हमने क्या देखा,
हमने क्या देखा कि फ्लावर में टोटल क्या है, 4 व्रॉल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या होता है हमारे पास में, एसेंशियल व्रॉल होती है, रिप्रोडक्टिव होती है, फर्टाइल होती है। कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉन एसेंशियल एंड हमारे पास में स्टेराइल। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द गाइनोशियम वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर का। ठीक है, एंड्रोशियम के सिंगल पार्ट को, एंड्रोशियम के सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से दे रखा है एनसीईआरटी में, जब आप देखोगे ऐसा। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो ये होता है फिलामेंट, ये क्या है हमारा फिलामेंट है। फिलामेंट को क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्टॉक जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं, जो कैसा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, देखो स्टेराइल और फर्टाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फर्टाइल वो होता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव में या फिर जो हमारा रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, एंड स्टेराइल वो होता है जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो स्टेराइल होता है ये बिकॉज जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है वो ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फर्टाइल स्टेराइल, एंड हमारे पास प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट प्रॉक्सिमल, प्रेजेंट प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, एंड ऑफ फ्लावर। तो हो क्या रहा है, प्रॉक्सिमल। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमल क्या होता है हमारे पास में, सबसे ऊपर, राइट, सबसे ऊपर, यानी कि जो ये फिलामेंट है, सपोज हमारे पास ये फ्लावर है। ठीक है, सपोज हमारे पास में क्या है, ये फ्लावर है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, फिलामेंट प्रेजेंट है, एंड ये हो गया इसका एंथर सपोर्ट ऐसा। ठीक है, हमने एक फ्लावर होता है ना चाइना रोज करके, तो उसमें हम इसी तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखो ये फ्लावर क्या है, प्रॉक्सिमल, यानी कि ऊपर वाले फ्लावर के इधर से हमारे पास अटैच होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फ्लावर से क्या होता है, ये अटैच होता है। एंड हमारे पास ये क्या होता है, स्टेराइल पार्ट होता है एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, दैट इज एंथर। एंथर, ठीक है, एंथर, एंथर क्या है हमारे पास में, डिस्टल एंड होता है। ठीक है, डिस्टल एंड हमारे पास में फर्टाइल पार्ट, फर्टाइल पार्ट। डिस्टल एंड हमने क्यों बोला है, बिकॉज ये अभी डिस्टल एंड क्या हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल और जो ओरिजिन से हमारे पास, सपोज ये फिलामेंट हमारा इधर ओरिजिन से प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इसका प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल यानी कि एंथर हमारे पास इस जो मेन पॉइंट है वहां से क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो दैट इज डिस्टल एंड। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि एंथर क्या होता है हमारे पास में, डिस्टल एंड होता है, एंड हमारे पास में ये क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। देखो हमें एक कंफ्यूजन होती है कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, तो अब आपकी ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा कैसा, ये फिलामेंट एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथर। अब ये फिलामेंट कैसे, सपोज ये हमारे पास फ्लावर है, तो इस तरीके से जो है इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो अब देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है जहाँ पे ये प्रेजेंट है, दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर से जो डायरेक्टली अटैच है वो कौन है, हमारा फिलामेंट है। तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हो जाएगा। वहीं पे हमारा डिस्टल क्या हो जाएगा, एंथर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें ये क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, इसके कंपेरिजन में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टल एंड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टल एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, एंथर और फिलामेंट होता है स्टेमेन में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टेमेन है। स्टेमेन में क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, नॉर्मल की हमारा प्लांट फ्लावर, एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले प्लांट में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम एंड देन फ्लावर का फॉर्मेशन। उसके साथ में अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, सीड और हमारे पास में फ्रूट का फॉर्मेशन। फिर हम जो फ्लावर पढ़ रहे हैं जिसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। ठीक, जिसमें हमारे पास क्या होती है, टोटल 4 व्रॉल्स होती हैं। कौन कौन सी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब ये जो कैलिक्स एंड कोरोला होता है, ये कैसी होती है, नॉन एसेंशियल होती है, एंड हमारे पास में स्टेराइल होती है। स्टेराइल क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्या बोलते हैं इसको, हम एसेसरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एसेसरी भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज एक तरीके से इसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करे, तो ये एक तरीके से एसेसरी ओवरऑल होती है हमारे पास में, कौन, कैलिक्स एंड कोरोला। उसके बाद आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये क्या होती है, एसेंशियल होती है, रिप्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, जिसमें एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमारे पास में एंड्रोशियम में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक सिंगल पार्ट ले रहे हैं एंड्रोशियम का, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। ये रहा स्टेमेन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, फिलामेंट एंड हमारे पास में एंथर। फिलामेंट क्या होता है, हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कैसा होता है, स्टेराइल होता है, एंड हमारे पास में प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लावर। और हमारे पास में एंथर होगा ये वाला स्ट्रक्चर, जो क्या है, डिस्टल एंड है, एंड हमारे पास में फर्टाइल पार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इसको अब हम एंथर का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखा था, कुछ इस तरीके से हमने एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है ट्रांसवर्स वाइज, यानी कि इस तरीके से हम इसको जो है कट कर रहे हैं। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है हम उसको देखते हैं, वो कैसा आएगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा।
ठीक है, कुछ ऐसा आएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चीज़ें ना कंफ्यूज कर जाती हैं, ठीक। तो ढंग से आप लोग इस चीज़ को समझना, आपकी कंफ्यूजन को भी होगी नहीं, ठीक है। तो अब मैं देखो आपको कैसे समझाती हूँ। ये क्या है, एक लोब, ये क्या है, दो लोब, ठीक है। क्या बोला मैंने, वन लोब एंड टू लोब। तो एंथर हमारे पास क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, बाई लोब्ड। ये क्या है, वन लोब, ये क्या है, सेकेंड लोब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाई लोब्ड हो गया, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, थीका भी बोलती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, थीका बोल रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डाई थीकस हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 2 थीका हो गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डाई थीकस हो जाएगा। उसके अलावा ये क्या होता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं इस माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो टोटल कितनी माइक्रो स्पोरेंजियम दिख रही है, 1 2 3 4। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ आया, एक वन लोब, टू लोब, इसलिए बाई लोब, फिर डाइथिकस एंड देन टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। अब हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन में मेन हमारा जो बोल सकते हैं जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज पॉलन ग्रेन, राइट। वो क्या होता है हमारे पास में, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये जो हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। आया समझ में। मैंने क्या बोला कि एंथर हमारे पास, हमने एंथर का क्या लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, जिसमें हमने क्या देखा, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट एंड हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो टोटल 4 होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो स्पोरेंजियम को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, जो एक्चुअल हमारे पास में रिप्रोडक्शन करने वाला है। क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका, इस वाले पोर्शन का, ठीक है। इस वाले पोर्शन का हमें जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो हम लोग किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजिएट का देख रहे हैं, ठीक है। इस वाले का, सपोज में इसमें टोटल 4 गिवन है, मैं एक का स्ट्रक्चर बता रही हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया है, ठीक है। चारों का एक जैसा ही होगा। तो इसमें क्या है हमारे पास में, माइक्रो स्पोरेंजिएट, माइक्रो स्पोरेंजिएट, ठीक है। क्या डिस्कस किया है एनसीईआरटी में, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डायग्राम की। सो तो डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, ये है माइक्रो स्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का मतलब ये क्या है, आउटर मोस्ट है, ये क्या है, आउटर मोस्ट है। एंड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब जो आउटर मोस्ट है वो क्या करेगा, अंदर वाले को प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एपिडर्मिस, जो क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक। अब इसी के अंदर हमारे पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इसका क्या नाम होता है, एंडोथीशियम। सेकंड इज एंडोथीशियम हो गया ये वाला। एंडोथीशियम बेसिकली क्या हेल्प करता है, हमारा डायजेशन में हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हेल्प इन डायजेशन। अब ये डायजेशन बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इसमें पॉलन ग्रेन है जो कि एक्चुअल उड़ेंगे, ठीक है, एयर में, एंड हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो दैट इज उस जब यहाँ से वो एयर के थ्रू जो है एयर के थ्रू जब ये निकलेंगे, ठीक है, डायजेशन। आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, तो उसमें ये जो पॉलन ग्रेन है ऐसे निकाल के दिखा रखा है। तो ये वाला जो लेयर होता है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, उसको डायजेस्ट कराने के लिए, ठीक है। एंड हमारे पास ये एंडोथीशियम की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, हाईली हाइड्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको होल्ड करके उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हाईली हाइड्रोस्कोपिक होती है, और ये हमारे पास में हेल्प करती है डायजेस्ट कराने में। फिर हमारे पास इसके अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल लेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मिडल लेयर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम इसको, मिडल लेयर बोल रहे हैं, जो बेसिकली क्या होती है, 2 से 3 लेयर की बनी होती है, ठीक है। जो क्या है, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। ये भी हमारे पास प्रोटेक्शन करने में हेल्प कर रही है, बिकॉज इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, सबसे अंदर वाला। तो ये क्या हो गया, 4th लेयर हो गई, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं टैपेटम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैपेटम बोल रहे हैं। इसी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जो कि हमारे पास में फ्लाई करेंगे। फिर फीमेल प्लांट से हमारे पास में मिल करके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, देन फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, टैपेटम है। टैपेटम बेसिकली होता क्या है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। क्या ये हमारे पास प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, नहीं। क्या हमारे पास डायजेशन में हेल्प करती है, नहीं। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। सो दिस इज न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, टैपेटम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये क्या था, माइक्रो
तो ये क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। हमने टोटल 4 थे इसलिए हमने क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट बोला। अब हमने एक को उठाया जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला, जिसमें हमारे पास टोटल कितनी लेयर है, 4 लेयर होती है। कौन सी, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर उससे अंदर वाली एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर और हमारे पास में टैपेटम होता है। टैपेटम क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर है पॉलन ग्रेन्स के लिए, जिसमें क्या है एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिडल लेयर हो गई जो कि 2 से 3 लेयर्स की बनी होती है। एंडोथीशियम जो है हेल्प करवाता है डायजेशन में, और एपिडर्मिस हमारे पास आउटर मोस्ट होता है जो क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट करता है माइक्रोस्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर। तो एक समरी ले लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। तो हमने अभी तक क्या चीज़ डिस्कस करी, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एंड्रोशियम में क्या होता है, सिंगल पार्ट लिया मैंने, स्टेमेन। ठीक है, ये रहा स्टेमेन का स्ट्रक्चर। इसको मैंने क्या बोला था, फिलामेंट बोला था। इसको मैंने क्या बोला था, एंथर बोला था। ये क्या था, स्टेराइल पार्ट, ये क्या था, फर्टाइल पार्ट था, और ये क्या था हमारे पास में, स्टेराइल पार्ट था। ठीक है, ये कैसा था, प्रॉक्सिमल एंड था बिकॉज ये डायरेक्ट प्लांट से फ्लावर से अटैच है, एंड ये वाला हमारे पास क्या था, डिस्टल एंड था बिकॉज ये डिस्टेंस पर अटैच होता है फ्लावर से। उसके बाद मैंने बात करी कि हम लोग इस एंथर को, जो कि हमारा फर्टाइल पार्ट है, इसको ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं इसका कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 लोब प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोला, बाइलोब बोला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका भी बोलते हैं। तो 2 थीका प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको क्या बोला, डायथीकस बोला। उसके बाद हमने इसमें जो ये सर्कल्स प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर इसको हम बोलते हैं पॉलन सैक, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पॉलन ग्रेन्स। तो ये है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पॉलन सैक भी बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिसमें हमने क्या देखी कि इसकी फर्दर क्या होती है, 4 लेयर होती है। बिकॉज इसके अंदर क्या है, सबसे इसके अंदर है जो हमारा न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, तो उसकी प्रोटेक्शन वगैरह तो होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें टोटल हमारे पास में 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। तो अभी तक हमने जो है इतना डिस्कस किया है। अब हमने क्या बोला था, लेयर्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेयर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस आ जाएगा, जो कितनी लेयर है, 1। उसके बाद एंडोथीशियम भी कितनी लेयर थी हमारे पास में, ओनली 1। मिडल लेयर कितनी थी, 2 to 3। ठीक है, मिडल लेयर कितनी है, 2 to 3। और हमारे पास में टैपेटम कितनी है टोटल, टैपेटम क्या हो जाएगा हमारा, इनर मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, टैपेटम क्या है, इनर मोस्ट है। अब हमारे पास में जो ये 3 है, ठीक है, ये जो 3 है ये हमारे पास में प्रोटेक्शन में हेल्प करवाती हैं, एंड हमारे पास में डायसेंस में भी हेल्प करवाती हैं। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि डायसेंस में सिर्फ एंडोथीशियम हेल्प करवाता है, बोले परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो कौन है, एंडोथीशियम ही होती है। ठीक है, बाकी एपिडर्मिस भी करवा लेता है, बिकॉज अब यहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकलेंगे तो इसको पूरा का पूरा ओपन होना पड़ेगा ना, जिसमें हमारा एपिडर्मिस भी ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी फर्क पड़ेगा, राइट। तो एंडोथीशियम से हमारा क्या निकल रहा है, तो ये सब क्या किस में थोड़ा बहुत हेल्प करवाते हैं, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, डायसेंस में भी करवाते हैं, एंड प्रोटेक्शन में तो समझो तीनों ही करवा रहे हैं। फिर टैपेटम क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट हो जाएगा, जो हमारे पास क्या था, न्यूट्रिटिव लेयर था, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल पॉलन ग्रेन है, ठीक है, एक्चुअल पॉलन ग्रेन है जो मेन फर्टिलाइजेशन करवाएगा, जिससे मेन फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, वो कैसे डेवलप हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉलन ग्रेन है। मैं इसमें से एक को उठाऊंगी, ठीक है, इसमें से बहुत सारे हमारे पास ये प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसमें से मैं एक पोर्शन उठाऊंगी, सिर्फ एक, मतलब ये एक चुटकू उठाऊंगी, इससे मैं आपको बना के दिखाऊंगी क्या, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि किस तरीके से बना, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। इसीलिए माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन का, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि हम अब उसको देखते हैं। क्या देखने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, देखो अब क्या है कि जब हमारा एंथर यंग होता है, तो जो हमारे पास में सेल प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, एंथर के सेंटर में, यानी कि मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था ना, तो जो हमारे पास इधर सेंटर में, यानी कि टैपेटम के अंदर जो सेल प्रेजेंट था, ठीक है, टैपेटम के अंदर जो सेल प्रेजेंट था, वो हमारे पास बिहेव करेगा एज अ स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सेल प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, इसलिए बोला था इसके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो बहुत सारे सेल्स हैं। तो हमने क्या लिया, उस सेल को, वो जो सेल हैं ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू की तरह बिहेव करेंगे, एंड हमारे पास जो किसमें हमारे पास टेक पार्ट करेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि टैपेटम के अंदर हमारे पास सेंटर में क्या था, बहुत सारे सेल प्रेजेंट थे। अब बहुत सारे सेल मिलकर के हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, जब हम डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर हमारे पास टिश्यू बनता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट है टैपेटम के अंदर, एंड हमारे पास ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बना रहे हैं, जो हमारे पास किसमें पार्ट लेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लेगा, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज हमारे पास ये
स्ट्रक्चर है। ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ये अंदर वाली एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, और ये हमारे पास क्या हो गई, टेपेटम हो गई। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये स्पोरोजीनस सेल प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n यानी कि डिप्लॉइड होती है। और एंड हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स यानी कि अब यहाँ से हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट निकलेगा। ठीक है, मेल गैमेट निकलेगा यहाँ से, तो उसकी जो प्लॉइडी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, n यानी कि हैप्लॉइड। ठीक है, तब हमारे पास मेल वाला हैप्लॉइड, फीमेल वाला हैप्लॉइड जो है मिलकर के क्या बनाएगा, जाइगोट 2n। ठीक, जो कि बॉडी होती है हमारे पास में। तो स्पोरोजीनस सेल हो जाएगा कितना, 2n डिप्लॉइड। ये क्या है, एक पोटेंशियल पॉलन होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पॉलन बोलते हैं। पोटेंशियल पॉलन इसको हम क्यों बोले, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होने की। तो हमने क्या किया, इसके अंदर का ये हमने ये पढ़े हैं सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, स्पोरोजीनस सेल है। एक सेल उठा लिया स्पोरोजीनस टिश्यू का, एक सेल उठाया स्पोरोजीनस सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल पॉलन भी बोल रहे हैं। अब इससे हमारे पास में क्या डेवलप होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा, डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन, और उससे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो हमारे पास में माइक्रोस्पोर बनने के लिए पहले क्या बनेगा, स्पोरोजीनस सेल का माइक्रोस्पोर की मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस बेसिकली क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब कि अगर हमारे पास में 2n प्लॉइडी है तो यहाँ से क्या बनेगा, n होगा, यानी कि इसका रिडक्शन होगा। एंड हमारे पास एक टर्म होता है माइटोसिस। देखो यहाँ पे क्या है, 2, तो याद रखना इसमें सेम रहेगा, इसमें क्या होता है, सेम रहेगा। और इसका उल्टा मियोसिस में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारे पास क्या हुई, मियोसिस 1 हुई, जिससे क्या बने, इस सेल के 2 हिस्से हो गए, 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 2 में हाफ हो गया ये। ठीक है, 2n था पहले, अब ये हाफ हो गया, तो ये क्या हो रहा है, हाफ हो गया। जो क्या बना लिया इसने, माइक्रोस्पोर डायाड बना दिया। ठीक है, डायाड, जो किसकी प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी क्या है, n। अब यहाँ से मियोसिस 2 होगी, यहाँ पे मियोसिस 2 होगी। अब ये क्या बना लेगा, यहाँ पे टेट्राड बना देगा। टेट्राड यानी कि इस तरीके से 4 न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। ठीक, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो क्या है, n है। ऑल फोर माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे इन अ क्लस्टर। ठीक है, और आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे। तो अभी क्या मैंने बोला था, एंथर अभी यंग है, यानी कि छोटा है, यंग है यानी कि छोटा है। अब ये इसलिए हमारे पास सारे के सारे एक साथ रहता है। बट जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एंथर जो है डिहाइड्रेट करेगा, और चारों के चारों जो ये माइक्रोस्पोर हैं ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि अभी यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो एंथर है वो क्या होगा, मेच्योर होगा। एंथर मेच्योर होने से क्या हो जाएगा हमारे पास में, all four microspore become फंक्शनल। ठीक है, और हमारे पास ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे फंक्शनल हमारे पास में हो जाएंगे, और सब में पोटेंशियल होगा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने का। ठीक है, तो हो क्या रहा है हमारे पास, ये हो गया एक माइक्रोस्पोर, ये हो गया दूसरा उसका न्यूक्लियस, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर किसमें फॉर्मेशन करेंगे, हमारे पास में क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। जो हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसा होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉलन ग्रेन। अब चारों से एक नहीं बना, एक से एक बना, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोर से कितने पॉलन ग्रेन बने, 4, यानी कि इसमें एक सेल से 4 बने। तो अगर पूछेगा कि 4 सेल से कितने बने, 4 स्पोरोजीनस सेल से कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 4 सेल से कितने होंगे, सबसे पहले तो 4 × 4, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड उनसे फिर पॉलन ग्रेन 4 बनेंगे। ठीक है, तो 1 से 4 बन रहा है, सो टोटल 16 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, जो हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, मेल गैमेट हमारा फ्लावर का। ठीक है, तो हमने क्या देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि टैपेटम के अंदर क्या था, हमारे पास में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे। कौन से, जो क्या है डेंस, जिसमें क्या है मोर देन 1 न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें काफी सारे सेल्स हैं। तो सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू नाम दे दिया। अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। होता क्या है कि हमारे पास ये क्या स्पोरोजीनस टिश्यू है, उसका एक सेल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस सेल बोलेंगे।
जो क्या होता है 2n होता है। अभी किसमें डेवलप करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप लोग याद रखना, इसको लर्न करने का बहुत ईजी तरीका है। क्या याद रखोगे कि हमें किसका फॉर्मेशन करना है, 4 माइक्रोस्पोर का करना है। तो 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन के लिए हमें पहले इसकी मदर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, जो क्या है 2n है। फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस 1 होगी, जो क्या कर देगा इसको हाफ, यानी कि ये 2 में हाफ हो गया। तो ये क्या बन गया, माइक्रोस्पोर डायाड बन गया, दैट इज एनप्लॉयडी। फिर हमने क्या किया, इसमें मियोसिस 2 करी, यानी कि सेकंड मियोसिस करी, दूसरी बार मियोसिस करी, तो हमारे पास क्या बने, 2 के 4 बन गए। तो इसमें क्योंकि 2 का क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गए, फिर 2 से हमारे पास 4 न्यूक्लियस बन गए, तो दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। माइक्रोस्पोर टेट्राड अभी क्या है, यंग है, इसलिए एसोसिएटेड रहते हैं, साथ में रहते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में रहता है। फिर हमारे पास जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो हमारे चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, एंड हर एक माइक्रोस्पोर क्या करेगा, एक पॉलन ग्रेन को बनाएगा। तो ये हमने अभी तक जो है डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। करेंगे आगे हम लोग अब बात करेंगे पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो यह है पॉलन ग्रेन, जिसमें हमारे पास अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये क्या है हमारे पास में, एक्साइन, क्योंकि ये क्या है आउटर मोस्ट है, याद रखना एक्साइन। जो ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, दैट इज इंटाइन। बीच में जो ये स्पेस खाली है ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, जम पोर बोलते हैं, जम पोर बोलते हैं, ठीक है, जम पोर, ठीक है। यहाँ तक याद रखना, जम पोर इसको हम बोलते हैं। तो हो क्या रहा है हमारे पास में, एक्साइन, इंटाइन एंड हमारे पास में जम पोर। ये टोटल 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें, पॉलन ग्रेन में। अब एक एक करके सबके बारे में जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइन की बात कर रहे हैं। अब देखो एक चीज याद रखो कि अब जो ये पॉलन ग्रेन जब अपने फ्लावर से उड़ेंगे, ठीक है, फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे फर्टिलाइजेशन वगैरह करवाने के लिए, तो अब ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। इनको क्या चाहिए, अगर ये उड़ेंगे, अगर किसी से टकराए एंड हमारे पास खराब हो गए तो हमारा ये वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये खराब ना हो, इसके लिए हमारे पास काफी बढ़िया इसमें जो है प्रोटेक्शन प्रेजेंट है। एक तरीके से क्या प्रोटेक्शन है कि हमारे पास जो ये एक्साइन होता है, ये आउटर वॉल होती है, आउटर मोस्ट वॉल होती है एक तरीके से पॉलन ग्रेन की, एंड हमारे पास किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। जो क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मोस्ट रेजिस्टेंट यानी कि अगर इसमें हमारे पास में पॉलन ग्रेन में एसिड आ जाए तब भी ये खराब नहीं होगा, एंजाइम्स आ जाए तब भी खराब नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी चीज आ जाए तो भी हमारे पास ये खराब नहीं होगा पॉलन ग्रेन, एंड हमारे पास में फर्टिलाइज्ड कर पाएगा किसको, फीमेल प्लांट को, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्साइन में स्पोरोपोलिन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो किसका बना है, स्पोरोपोलिन का बना है, जो कैसा होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। जो कैसा होता है हमारे पास में, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास क्या करता है, रेजिस्ट करता है। किससे रेजिस्ट करता है, यानी कि ये किससे बचाव कर सकता है हमारे पास में, एसिड से, एल्कलाइज से, एंजाइम से, ठीक है। एंड हमारे पास प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, राइट। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन पॉलन अंदर जो भी चीजें हैं उनको, एंड हमारे पास इसको हम यूज कर सकते हैं फॉस के लिए भी, ठीक है, फॉसिलाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, तो हमारा जो है इसका फॉसिल भी फॉर्म हो जाता है, तो इसलिए हम इसको फॉसिलाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटाइन की। हमारे पास में नेक्स्ट आता है इसमें इंटाइन, ठीक है। इंटाइन क्या है, हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है। अब कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस चल रही है, कोई उबड़ खाबड़ सा कुछ नहीं है इसमें। बट एक्साइन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होता है, उबड़ खाबड़ सी होती है, इसलिए, ठीक है। तो इंटाइन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस लेयर हो जाएगा, जो हमारे पास इसका बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का जो है ये बना होता है, ठीक है, किसकी, इंटाइन की। इसके बाद यहाँ पर होता है जम्पोर। तो आप आगे पढ़ोगे पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, मैं आपको अभी बता देती हूँ तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास जब ये पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट के ऊपर बैठता है, ठीक है, फीमेल गैमेट के ऊपर होता है, जब ये अंदर एंट्री मारता है, राइट, उस टाइम पे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉलन ट्यूब कहाँ इस तरीके से बनते हैं, यानी कि जम पोर के थ्रू। तो जम पोर से क्या हो रहा है, हमारे पास में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात खत्म करता है पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, वो कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनते हैं, ठीक। हमारे पास ये जो पॉलन ग्रेन बना, अब ये हमारे पास क्या है, पॉलन ग्रेन है, इस तरीके से पॉलन ग्रेन है, राइट। तो दिस इज पॉलन ग्रेन। इसमें टोटल 2 गैमेट्स भी बन जाते हैं, 3 गैमेट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास में पॉलन ग्रेन है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, N है। अब इसमें क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक माइटोसिस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक माइटोसिस हो रही है, ठीक है, एसिमेट्रिक
माइटोसिस क्या बनेगा, ये जो एसिमेट्रिक माइटोसिस है इसके बारे में आप सेल यूनिट ऑफ सेल डिवीजन में आप इसमें पढ़ोगे अच्छे से, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि होता क्या है कि पॉलन ग्रेन में एसिमेट्रिक माइटोसिस होती है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, 2 सेल स्टेज बनती है, जिससे हमारे पास में क्या बनता है, इस तरीके से एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ 2 सेल स्टेज बनती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं 2 सेल स्टेज, क्योंकि इसमें 1 and 2, ठीक है। तो इसमें 2 सेल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज या फिर इमेच्योर गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 सेल्ड स्टेज। हमारे पास में ना एक 2 सेल स्टेज होती है और एक हमारे पास में होती है 3 सेल स्टेज। तो याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज में 60% कौन सी होती है और 40% कौन सी होती है। तो 2 सेल स्टेज हमारे पास में 60% होती है, ज़्यादा वाला परसेंटेज कम वाले सेल के साथ में मैच कर देना, मतलब इसमें करना उल्टा, कम के साथ में ज़्यादा एंड ज़्यादा के साथ में कम। तो ये क्या है, कम के साथ में ज़्यादा क्या हो जाएगा 60%। तो 2 सेल स्टेज कितनी होती है, टोटल 60% होती है एंजियोस्पर्म में, एंड 3 सेल स्टेज कितनी हो जाएंगी, 40% हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्वेश्चन को देख के, राइट। तो हमारे पास क्या बनता है, पॉलन ग्रेन से 2 सेल स्टेज बनती है, ठीक, जो क्या होती है 60% एंजियोस्पर्म में देखी जाती है, जो क्या करता है पॉलिनेशन करते हैं आफ्टर दिस स्टेज। तो इस स्टेज के बाद में वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन, जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। अभी हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है। तो ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाला हम इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल एंड नीचे वाला जनरेटिव सेल। तो ये क्या है, 2 सेल स्टेज है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोबारा से माइटोसिस होगी किसमें, जनरेटिव सेल वाले न्यूक्लियस में। तो ये एक का क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस एंड हमारे पास ये वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया अब हमारे पास में 2 मेल गैमीट हो गए, राइट, 2 मेल गैमीट हो गए। तो अब ये 1 2 3, तो ये क्या बन गया अब हमारे पास में 3 सेल स्टेज बन गई, 3 सेल स्टेज बन गई। एंड हमारे पास में ये क्या होती है, मेच्योर स्टेज होती है। ये क्या है, मेच्योर गैमीट होता है, जो कि 40% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। बट हम लोग एनसीईआरटी में क्या हमने डिस्कस करा है, फर्टिलाइजेशन के लिए 2 सेल स्टेज जो है डिस्कस हुई है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से हुई है। एंड हमारे पास में 40% किस में होती है, 3 सेल स्टेज में होती है 40%, ठीक है। 3 सेल स्टेज कितने में होती है, 40% एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है पॉलिनेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमने देखा, इसमें क्या देखा कि पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई, जिससे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसमें दोबारा से इसमें क्या है, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस हुई, तो हमारे पास क्या बना, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, एंड हमारे पास में ये क्या बन गए, 2 मेल गैमेट्स बन गए। तो टोटल ये क्या हो गई, 3 सेल स्टेज हो गई, जो कि 40% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, और ये 60% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। अब ये एंजियोस्पर्म क्या है, तो बेटा चैप्टर पढ़ चुके हो, जिन फ्लावर्स में, जिन प्लांट्स में फ्लावर मिलते हैं उन्हीं को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। अब हमारे पास पॉलन ग्रेन जो है उसके 2 सेल्स हैं, कौन से, एक तो है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। उसके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं।